अगर आप कोई हेल्दी और प्रोटीन युक्त स्नैक की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे मैंने 2 मध्यम आकार के चुकंदर ले लिए थे और इनको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था। अब इसको एक पैन में डालकर मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे तब तक जब तक कि इसमें से अतिरिक्त पानी सूख नहीं जाता। चुकंदर के मिश्रण को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके थे और इसका पानी सूख चुका है। अब हम इसके साथ ही इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच नमक और ये मैंने 2 उबले आलू थे जिनको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था। इसको भी हम मिलाते हुए अच्छे से मध्यम आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 2 से 3 दिन में इस वीडियो के लिए उस सबटाइटल को डाल दिया जाए। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले और ताज़ी हरी धनिया की पत्तियों को डाल के मिक्सचर बना लेंगे। इस मिक्सचर से हम छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। पनीर की सारी बॉल्स बनके तैयार हैं और यहाँ बीट रूट का मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें करीब 1 कप ब्रेड क्रम्स को डालेंगे और डाल के अच्छी तरीके से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अगर आपको इसी तरीके से रेसिपी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चुकंदर का डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस लेके एक टिकिया जैसा शेप बना लेंगे और इसके अंदर फिर हम पनीर की बॉल को फिल करके ऊपर से एक और चुकंदर की टिकिया को लगा देंगे। और इसी तरीके से हम सारे चुकंदर के कटलेट बना के तैयार कर लेंगे।
यहाँ सारे चुकंदर के कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको धीमी से मध्यम आंच पे इसको दोनों तरफ से शैलो फ्राई कर लेंगे। मेरी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ऐसी ही रेसिपी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर ऐसी ही नई और मज़ेदार बीट रूट की रेसिपी आप ट्राई करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बीट रूट के पनीर स्टफ्ड कटलेट बनके तैयार हैं। आप इनका लुत्फ़ अपनी पसंदीदा चटनी के साथ उठा सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।